एंड पॉइंट, ये क्या होता है? इसके समझने के लिए हम एंड खोल लेते हैं। हाँ, लेट सपोज इट्स योर ये बीपीसी। ठीक है, यहाँ पर एक आपका सबनेट है, वन इज अनदर सबनेट, एंड here is one, this one is NaCl, and these two are a RT. This one is a private RT, this one is a public RT. And also I have a one IGW and इंटरनेट। ये आ गया इंटरनेट। ठीक है, और ये है हमारा पूरा का पूरा AWS। सो अभी हम ये क्यों बता रहे हैं, समझ आने लगेगा। IGW, NaCl, प्राइवेट RT, पब्लिक RT, this one is public subnet, and this one is private। सो अब यहाँ पर हमारे पास दो EC2 भी है, वन इज देयर एंड ऑल्सो वन। सो अब हम इसको वेब सबनेट भी बोल सकते हैं, इसको वेब EC2 बोल सकते हैं, और इसको DBC भी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में ये हमारा कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है, आपको जो कम्युनिकेशन दिखेगा वो ऐसे जाते हुए दिखता है। ये DB यहाँ से होते हुए ये प्राइवेट RT। ठीक है, वेब आता है यहाँ से इधर, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर सो दैट कि आपको ये कम्युनिकेट यहाँ से इधर एंड इधर से इधर। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट सबनेट है इंटरनल IC2 इंटरनल है, तो ये यहाँ से वापस से इधर से कम्युनिकेट ऐसे हो जाता है। तो जो डार्क वाला है ना, जो डार्क कलर मैंने सेलेक्ट किया है, डार्क मीन इज द प्राइवेट सबनेट का ट्रैफिक है। ठीक है, तो ये ऐसे इधर से कम्युनिकेट कर रहा है, ये ऐसे इंटरनल कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यहीं से ही इंटरनल कम्युनिकेट आ रहा है, बट जो वेब है वो बाहर से भी जा रहा है। ठीक है, तो बाहर से इंटरनेट आने का और जाने का वो पब्लिक RT में, प्राइवेट में पहुंच नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसमें IGW नहीं है। बट यहाँ पे IGW है, सो दैट कि इट इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड और आल्सो इनसाइड। ठीक है, बट इन सब चीजों में सब कुछ ठीक है, हमारा जो नेटवर्क है अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट आई वांट टू कि जो मेरे वेब और DB के जो लॉग हैं अपने वो स्टोर करना चाहते हैं इन S3 बकेट। सो S3 bucket is the another storage service of AWS। ठीक है, इट कंटेन अ डेटा इन अ ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक, S3 बकेट एक दूसरी, मतलब एक स्टोरेज सर्विस ही है जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है और लॉन्ग टर्म तक रखती है, और ये प्रॉपर सर्वरलेस है। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी बनाने की जाने की जरूरत नहीं है, आप जाओ सीधे उसका नाम दो और क्रिएट करो और हो गया, जैसे EBS और EFS में था। ठीक है, जस्ट तो वो भी S3 का होगा। तो अब ये हम यहाँ पर VPC EC2 पर है, तो अब S3 जो होगी वो अनदर सर्विस है ना, तो वो दूसरी सर्विस है, तो वो यहाँ कहीं होगी। ये
कम बकेट ही बननी चाहिए ना, तभी तो समझ आएगा। ये है S3 बकेट। तो अब यहाँ पर S3 बकेट है, ये भी AWS की सर्विस है। ये अलग हो गई C2, ये अलग हो गए, तो इनको अगर हमें कम्युनिकेट कराना है तो दिस इज अ डिफरेंट सर्विस। तो हम इनको कम्युनिकेट कराने के लिए कैसे होता है कि आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है एक कनेक्शन के लिए यूजर, ठीक है, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं IAM। ठीक है, ये कैसे होता है भाई, ये मैं ऐसे ऐसे तिरछा सा पता नहीं क्यों लिख रहा है, पेंट में है, इसमें तो सही से लिखता है। अब होता क्या है कि आपको इसके लिए क्या करना होता है, एक यूजर बनाना पड़ेगा, IAM में जाना पड़ेगा, वहां पर एक यूजर बनाना पड़ेगा। यूजर की होती है एक्सेस एक्सेस की एंड सीक्रेट की। ठीक है, अब ये एक्सेस की और सीक्रेट की के थ्रू हम इस S3 बकेट को मैप करेंगे EC2 में। ठीक है, जिसमें यूज करेंगे हम AWS CLI का यूज करके। ठीक है, AWS CLI इज अनदर टॉपिक, हम उस पर आगे बात करेंगे। अभी इतना समझ लो कि अगर हमें इस S3 बकेट को हमें यहाँ पे इस पे एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम इसका एक यूजर बनाएंगे, उस पे S3 की परमिशन देंगे। इस S3 की परमिशन के बाद जो S3 यूजर है वो इस EC2 के संग कॉन्फ़िगर करेंगे, इस पे आके कॉन्फ़िगर IAM। ठीक है, देन हम उसको मैप कराएंगे S3 को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये दो तरीके से होता है, पब्लिकली होता है, अगर हम जो ये भी मेथड बता रहे हैं टोटली पब्लिकली, कि आप यहाँ से एक एंड पॉइंट के थ्रू आप इंटरनेट पे आओगे, फिर इंटरनेट से यहाँ पे IDW, फिर यहाँ से NACL, फिर देन यहाँ यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। तो चलो सेम थिंग हम ये एक बारी करके देखते हैं। हम एक EC2 बनाते हैं वेब में, पब्लिक RT पे एक EC2 बनाएंगे और एक S3 बकेट बनाएंगे, उसमें इस एक यूजर बना के उसकी परमिशन देके इस पे अटैच कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज किसको किसको समझ आ गया कि हम ये कैसे करेंगे, मतलब जो स्टेप्स हैं एटलीस्ट कुछ तो समझ आ रहा होगा कि क्या है। टेक्निकली नहीं, थ्योरिकली तो समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक S3 बकेट बनाएंगे, उसमें परमिशन देंगे एक यूजर को, और वो उस यूजर को वेब EC2 पे मैप करा देंगे। ठीक है, ये करना है। तो चलो करते हैं। करने के लिए हम आते हैं अपने कंसोल पे। कंसोल में आने के बाद आप फर्स्ट थिंग कि आप एक EC2 खोलो, आप पब्लिक EC2 बना लो। हमारे पास तीन मुंबई एशिया पैसिफिक में थ्री वो हैं, क्या बोलते हैं, हमारे अपने सेल्फ होस्टेड VPC के अंदर सबनेट। तो हम किसी एक में बना लेंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे पब्लिक EC2। ठीक है, यहाँ पर उबंटू सेलेक्ट कर लेंगे, एवरीथिंग इज अ फाइन। T3 माइक्रो ना लेके T3 स्मॉल ले लेंगे। माइक्रो में 1 GB रैम होती है, स्मॉल में 2 GB रैम होती है, ये देखना। अगर माइक्रो लेते हो तो 1 GB रैम होती है, स्मॉल लेते हो तो 2 GB रैम होती है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ये ले लो, फ्लेक्स ले लो, फ्लेक्स लार्ज, इसमें 4 GB होती है। ठीक है, हमने अपनी की ले ली। देन हम VPC भी अपना ही सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है, देन यहाँ से हम पब्लिक सबनेट ले लेंगे। यू कैन यूज एनीथिंग, आप ये भी पब्लिक सबनेट ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, सो आई एम चूजिंग यही ले लेते हैं। इसके बाद हमने पब्लिक IP भी ले लिया है, और यहाँ पर इसके लिए कल EC2 भी बनाया था। ठीक है, तो कल वाले जो SG बनाए थे
उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर मतलब वी कैन थोड़ी सी जंप होस्ट वाला भी ले सकते हैं। जंप होस्ट वाले में क्या था कि हमारा एसएसएच अलाउ था, बट आई वांट टू आल्सो एसएसएच एंड ईसी2। तो उसके लिए हमने एक एक पहले से बना रखा था एसजी, जिसका नाम था एसएसएच एंड वेब। ये ठीक है, इसमें एसएसएच भी अलाउ है और वेब भी अलाउ है, तो वो वाला यूज कर लेते हैं। देन एवरीथिंग इज फाइन एंड लॉन्च। अब इसको करते हैं कनेक्ट। देन इस पे हम क्रॉस चेक करेंगे एसजी पर आकर। यहाँ पर आके यहाँ पर देखो इनबाउंड में क्या है, फिल्टर लगा है ऑल ट्रैफिक, ठीक है, अलाउ। और आउटबाउंड में क्या लगा हुआ है, ऑल ट्रैफिक अलाउ। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, ऑल ट्रैफिक है तो बस यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आप पब्लिक आईपी कॉपी करो, यहाँ पर एडिट कर लो, एवरीथिंग इज फाइन, ये पेस्ट कर दो और बाकी चीजें सही है तो कनेक्ट कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक सेकंड, हम एक गलत कर दिए हैं। अभी हम ये काम उबंटू पे नहीं करने वाले हैं, हम ये काम करेंगे AWS की, जो खुद का उनका आईसी इंस्टांस होता है उस पे। ठीक है, हम यूज यही वाली करने वाले हैं, बताते हैं क्यों। अदरवाइज एक स्टेप और बढ़ जाएगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज। सॉरी, VPC ही चेंज करना है, सबनेट भी ले लेना है पब्लिक। और यहाँ से अब हमारा जो है, आपको अपना अलाउ SSH, एवरीथिंग इज फाइन, इज ऑल्सो फाइन, देन क्रिएट। अब ये क्रिएट हो गया है, हम इसको ना कनेक्ट कर लेते हैं। ये पब्लिक आरटी है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसका पब्लिक आई थिंक इसमें EC2 पे हमने वो डिसेबल कर दिया था, पब्लिक नहीं मिला है। ओके, नो प्रॉब्लम। प्लास्टिक आईपी पर आएंगे, ये आईपी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे एसोसिएट, इंस्टांस और आईपी, देन एसोसिएट। तो हमने क्या किया था, जब ये EC2 बनाया था ना, उस पे मैंने पब्लिक आईपी नहीं ऐड करा था। तो उसके लिए फिर जब हमें पब्लिक आईपी भी चाहिए, अब हम एक और नया बनाते फिर इसको डिलीट करते, तो इससे लॉन्ग टर्म हम सीधे गए इलास्टिक आईपी पे, हमारे पास ऑलरेडी वहां पे थी। मैंने इसको इसके सन इस EC2 के सन एसोसिएट कर दिया। ठीक है, बस ये आईपी हमें मिल गई। अब हम सेम चीजें करने वाले हैं, वापस से इसको कनेक्ट, और ये है EC2 - यूजर। और आप भी जब ये वाला प्रैक्टिस करना तो अमेजोन लिनक्स ही लेना। ठीक है, तो इस ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ना AWS CLI ऑलरेडी आता है। अच्छा, हेल्प से आ जाता है, सॉरी स्पेलिंग गलत है। अगर ये कमांड चल गया इसका मतलब इसमें ऑलरेडी से CLI है। हाँ ठीक है। तो चलो, अभी क्या करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। इसको बनाने के लिए अभी हमारे पास एक EC2 बन गया है, अब हमारे पास एक यूजर होना चाहिए और हमारे पास एक बकेट होना चाहिए। तो लेट्स कम एंड हम S3 पर भी चलते हैं और एक S3 बना लेते हैं। सो क्रिएट S3 बकेट, यहाँ पे जर्नल पर्पज ही बनाएंगे, जैसे है एज इट इज रहने दो, बस यहाँ पे नाम देना। और याद रखना जो नाम हो इट्स सारे स्मॉल होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, सी माइंड बकेट 01।
ठीक है, और यूनिक नाम होना चाहिए। देन ACLs इज रिकमेंडेड, ACL इज इनेबल्ड, ठीक है, हम इनेबल्ड नहीं करेंगे, डिसेबल करेंगे। पब्लिक आईपी, हमें पब्लिक एक्सेस चाहिए, इसीलिए मैंने ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को हटाया है। ये अगर हम अनचेक करेंगे तभी ये चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमें पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर देता है। बस बाकी चीजें ठीक है, आप क्रिएट बकेट कर दो। एक बकेट बन गई, हम एक छोटा सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ऐड फाइल, ये VPC की जो PNG है इसको ये ऐड करा देते हैं और अपलोड हो गया। ठीक है, ये आपको इज नॉट मैंडेटरी, अगर आपको भी करना है तो आप अपलोड पे क्लिक करना, ऐड फाइल करना, यहाँ से कोई भी एक छोटी सी इमेज या कुछ भी ऐसा नॉर्मल सा डाल देना। इसके बाद यहाँ से अपलोड पे क्लिक करोगे, हो जाएगा। ठीक है, हमने एक अभी टेस्टिंग के लिए कर दिया है। अब हमारे पास एक बकेट तो आ गई है, ये देखो बकेट तो दिख रही है। और इस बकेट को अब हमको अटैच कराना है हमारे इस EC2 से, जो हमने ये बनाया है, इससे इसको अटैच कराने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक सर्विस अलग है, ये सर्विस अलग है। और दो डिफरेंट सर्विस को कनेक्ट कराने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक IAM यूजर की। अगर हमारे पास ये IAM यूजर नहीं है तो हम नहीं करा पाते। ठीक है, तो ऑफिस सी बात है, याद रखना कि अगर आपको दो डिफरेंट सर्विस को कम्युनिकेट कराना है AWS की, तो आपको IAM यूजर की पड़ेगी। जरूरत नहीं है S3, काइनेसिस भी होता है। ठीक है, आप काइनेसिस भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह लैम्डा भी यूज कर सकते हो, आप इसकी जगह RDS यूज कर सकते हो। यू कैन यूज एनीथिंग। अब तो RDS को डायरेक्ट कम्युनिकेट करा सकते हैं, उन्होंने ऐसा बना दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, IAM यूजर पे चलेंगे, तो IAM पे यूजर पे क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ से नहीं मिल रही, आप यहाँ पे एरो पे आओ, सर्च बटन पे आओ, IAM लिखो। ठीक है, मिल जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया ताकि हमें ज्यादा फाइंड ना करना पड़े। और यहीं पर S3 भी मिल जाएगा, S3 भी यहीं पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये IAM खुल गया। अभी यहाँ पर हम यूजर पे चलते हैं, IAM यूजर्स, सो दैट यहाँ पे आपको नो रिसोर्स डिस्प्ले आएंगे। सो क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे। याद से देखना फिर से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, IAM यूजर में आएंगे, यूजर बनाने के लिए। फिर नीचे आकर IAM यूजर्स पे आएंगे। देन यहाँ पे दिखेगा क्रिएट यूजर। फिर यहाँ पर आके यूजर नेम देते हैं, यूजर का नेम हमने दे दिया CMind। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे यूजर ग्रुप। अब ये कह रहा सेट परमिशन, आपको परमिशन किसकी देनी है, तो हम कर देंगे अटैच डायरेक्ट पॉलिसी। हमारे पास कोई यूजर बना नहीं है जिससे हम ऐड कर पाए, हमारे पास कोई ऐसी परमिशन है नहीं जो हम यहाँ पे कॉपी कर दें। हमारे पास एक है अटैच पॉलिसी, इसका मतलब ये होती है कि ऑलरेडी इनके पास कुछ बनी हुई परमिशंस हैं जिनको आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके वो दे सकते हो। तो हमें यहाँ पर अटैच डायरेक्टरी पॉलिसी पर आनी है, यहाँ पर सर्च करना है S3। ठीक है, अभी फॉर नाउ हम इतना समझ लेते हैं कि आप S3 लिखो और यहाँ पर अमेजोन S3 का फुल एक्सेस दे दो। ठीक है, कि कोई भी अगर यूजर, अगर ये यूजर आएगा CMind पर, अगर वो S3 को क्या एक्सेस करे जिसको पूरा परमिशन मिलेगा, तो S3 की परमिशन दे दिया। और यहाँ पे कर दो नेक्स्ट और क्रिएट यूजर। अब अगर हम यहाँ से बैठ के, इस वाले सिस्टम से बैठ के, यहां से बैठ के अगर हम इसमें यूजर ये वाला डालेंगे CMind जो भी बनाया है, ठीक है, और इससे हम अगर कुछ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें S3 बकेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने परमिशन ही उसकी दी है। अब ये यूजर बन गया है, आप इस यूजर को आप सेलेक्ट करो। जब आप अंदर आओगे इस यूजर के अंदर, तो आपको ना ये यूजर दिखेगा और यहाँ पर देखो एक्सेस की दिखेगा। ठीक है, अभी कुछ भी एक्सेस की नहीं है, तो आपको जनरेट करनी है। यहाँ पर क्रिएट एक्सेस की आपको सीधे से ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है, डोंट नीड टू यूज एनीथिंग, एंड देन आई अंडरस्टैंड टू दिस प्रोसीड एंड नेक्स्ट, देन नथिंग टू यूज, एंड ये आपको मिल गई एक्सेस की एंड सीक्रेट की। ठीक है, फॉर नो फ्यूचर के लिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि ये एक बार ही दिखेगा। अभी हम इसको डाउनलोड नहीं करें हैं, पहले हम अपनी अकाउंट आईडी को भी सेलेक्ट कर लें, पता तो चले किस अकाउंट की है। हो गई डाउनलोड। अब हम ना ये
वापस से इसे आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाती है। नोटपैड पे ही खोल लेंगे हम। ये देखो, ये एक्सेस की एंड सीक्रेट की, तो ये है हमारी एक्सेस की, ये एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की, दिस इज द माई सीक्रेट की। ठीक है, मिल गई। डन कर दो, हो गया। अब यहाँ पर आप रिफ्रेश कर दो, तो अब आपको यहाँ पर एक्सेस की एंड सीक्रेट की दिखने लगेगी। ठीक है, नेवर यूज्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको कहीं पे एक्सेस नहीं करा है। सो अब एक यूजर भी मिल गया जिसपे मैं S3 की परमिशन है। अगर हम उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे तो चल जाना चाहिए S3। ठीक है, लेट्स सी कैसे करेंगे। आप यहाँ पर आओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, AWS कॉन्फ़िगर लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप इतना लिखोगे, इंटर कर दोगे, तो आपसे पूछेगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की। आपको अगर AWS कॉन्फ़िगर मतलब आपको AWS अगर कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए एक यूजर तो दो। तो हमारा यूजर का जो क्या मांग रहा है, एक्सेस की आईडी, तो एक्सेस की आईडी ये है। तो हम इसको या अच्छे से कॉपी करेंगे, कुछ भी ऐसे कम ज्यादा स्पेस भी नहीं आना चाहिए। अगर स्पेस आया तो भी दिक्कत है। यहाँ पर पेस्ट कर दी और इंटर कर दी। सेम एज आई गिव अ सीक्रेट की, तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया सीक्रेट की। ठीक है, यहाँ पर आए, पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। ठीक है, कह रहा है डिफॉल्ट रीजन नेम अगर आपको देना है तो यस कर दो, अगर नहीं देना है तो वो नन रहने दोगे। तो हमें डिफॉल्ट रीजन नेम जो देना है AP साउथ 1 देना है। वैसे तो S3 बकेट के लिए कुछ तो होता नहीं है, बट अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। क्या है, AP-साउथ 1, AP-साउथ-1। इट्स नॉट मैंडेटरी, आप छोड़ सकते हो। डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट नहीं चाहिए और ये कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, आप AWS, ठीक है, आप हेल्प करोगे तो आपको सारे कमांड दिख जाएंगे जो आपको चलाने हैं। बहुत सारे आएंगे, इसीलिए हम AWS S3 LS करेंगे लिस्ट। तो हमें AWS की S3 लिस्ट दिखा दो। LS है क्या? हाँ ठीक है, LS है। तो सिंपल सा वही लिनक्स वाला कमांड है। AWS का मतलब वो कमांड है, S3 का मतलब हमें S3 दिखा दो और LS कर दो, तो एक बकेट दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप ये क्रिएट भी कर सकते हो बकेट। ठीक है, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप लिख दो क्रिएट S3 बकेट AWS CLI। ठीक है, तो आपको ना एक कमांड दे देगा, ये देखो दिख रहा है, ये डिफॉल्ट रीजन में बन जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, आप ये क्रिएट कर दो MB। ठीक है, MB का मतलब होता है मेक बकेट, ये लिखा है MB मतलब मेक बकेट। इसके बाद बकेट का नाम दे दिया सी माइंड, जो वो वाली बकेट था उसी के अकॉर्डिंग, बकेट -02 और इंटर कर दो। ठीक है, सी मेक बकेट बना दिया, AWS S3 LS कर दो, तो यहाँ पर आपको दो बकेट दिखा देगा। अब ये बकेट आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी दिखाएगा, आप इसको रिफ्रेश करो, यहाँ से रिफ्रेश कर लो तब भी दिखा देगा, कहीं से भी रिफ्रेश करो, बस लोड लेगा थोड़ा सा। ये देखो दिख रहा है ना 1 और 2। तो हमने क्या किया है, सिंपल सा है, इसको एक्सेस किया, लेकिन ये जो एक्सेस आ रहा है, ये आ रहा है हमारा वाया इंटरनेट, यहां से ऐसे ऐसे आ रहा है, और इसका रिस्पॉन्स भी इधर से ऐसे ही जा रहा है, ऐसे आ गया ये। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है कि इट्स नॉट सिक्योर, कि भाई वो आ रहा है, इंटरनेट जा रहा है, बट ठीक है। अब क्योंकि AWS कहता है कि इसको हम हटा दें, ये सारे स्केचेस हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो AWS क्या कहता है, AWS ये कहता है कि अगर हमारी ही कोई और सर्विस है, EC2 एक सर्विस, सॉरी पेन बदल लेते हैं, एक सर्विस है EC2, दूसरी सर्विस है ये। अगर इनको आपको आपस में कम्युनिकेट कराना है इंटरनली, तो हम वो दे सकते हैं।
आपको इंटरनली कम्युनिकेट कराने के लिए भी हम एक देते हैं, इट्स कॉल्ड अ एंड पॉइंट। ठीक है, हम एक इंटरनली कि आप इंटरनेट पे ना जाओ। अगर हमारी AWS की ही सारी सर्विसेज हैं तो आप हमसे इंटरनल एक्सेस कर लो, तो आपकी क्या क्या बचेगी? एक तो इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है वो बचेगी। ठीक है, सेकंड, सिक्योरिटी, कि आप लोकली एक्सेस कर पा रहे हो, इज अ गुड थिंग कि आपका डेटा एक्सपोज नहीं होगा इंटरनेट पे। थर्ड थिंग, कि आपको ना स्पीड मिलेगी। सिंपल सा फंडा है, आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे अगर कुछ फाइल सेंड करना है, आप इंटरनेट वाले कनेक्शन से करोगे तो स्लो जाएगी। आपको ही है, गूगल ड्राइव से आप करोगे, पहले अपलोड करोगे फिर वहां पे डाउनलोड करोगे, इट्स अ मेनी ऑफ थिंग्स की आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप जब लैन लगा के लगाते हो, यू नो कि आप 2 PC में अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, कितना फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड ही होती है। उनका जो भी लैन का कनेक्शन होगी वो पूरी स्पीड मिलेगी। अगर आपका 1 Gbps है, ठीक है, तो 100 MB के स्पीड से कॉपी होगा। अगर आप वही 100 Mbps के आप नेट यूज करते हो तो आप 10 MB के स्पीड से डाउनलोड या अपलोड कर पाओगे। तो ये फर्क है। ठीक है, तो इसीलिए हम करते हैं यूज AWS में एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं VPC एंड पॉइंट। क्यों यूज करते हैं? डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा यहाँ पब्लिक है ही है। अगर हम सेम चीज ये इस वाले में करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो ना इंटरनेट है ना ही कुछ है, तो यहाँ पे ये S3 एक्सेस होगा वह, या इंटरनेट वाला जो अभी कनेक्शन चल रहा है होगा या नहीं होगा? होगा चलो सर। करके देख लेते हैं। होगा, चलो देख लेते हैं करके। सीधे सिंपल सा है, हम वही वाली सेम इमेज लेने वाले हैं। VPC ले लेंगे अपना सी माइंड, और यहाँ पे प्राइवेट सबनेट। ठीक है, पब्लिक IP इज ऑल्सो डिसेबल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे ले लेते हैं वेब SSH, एंड ऑल इज ओके देन नॉन इंस्टॉल्स। वहां पर आते हैं, हमारा इंस्टांस जो है वो आ गया होगा। हम इस प्राइवेट इंस्टांस को सेलेक्ट करते हैं, इसका प्राइवेट IP कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि हम एक नैनो, क्या नाम था की का? हमारे लोकल में पड़ी है ना। हाँ, शिट। परमिशन तो चेंज करना भूल गया और आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। कर तो दी भाई। पैनल ठीक तो है। अच्छा EC2 है, ECE नहीं है, EC2 है।
ठीक है। अब AWS, ठीक है, S3 LS कर दो। क्या कह रहा है? यू कांट कॉन्फ़िगर कैडेंशियल, ठीक है, हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। AWS कॉन्फ़िगर, कह रहा है कि आप एक्सेस की एंड सीक्रेट की दे दो। हम दे देते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वी आर ऑलरेडी इन। हाँ ठीक है, ये है दूसरे टैब में मेरी खुली हुई है, तो ये हम कॉपी कर लेंगे, वापस से पेस्ट, सेम चीज यहाँ पर भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट। रीजन हम कुछ भी नहीं रख रहे, कुछ भी नहीं हो गया। AWS S3 LS करोगे तो आपको 2 बकेट दिखा रहा है। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया भाई? इस पे तो इंटरनेट चल नहीं रहा है, वेरीफाई करो, यही है ना? पब्लिक वाला तो नहीं है? नहीं। कैसे हो गया? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? सर, इंटरनल नेटवर्क की वजह से। गुड। इंटरनल नेटवर्क। अब अगर आपके पास इंटरनल नेटवर्क नहीं होता तो ये नहीं आता। तो AWS में ना इस चीज का एक जो एडवांटेज होता है वो ये होता है, अगर आपको कॉन्फ़िगर भी करना है तो आप मैनुअली, तो आप यहाँ पे आके आपको एंड पॉइंट दिखेंगे, ये एंड पॉइंट सर्विसेज। तो देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये बना हुआ। अगर हम इसको हटा के एक्शन करके इसको डिलीट कर दें, कॉपी पेस्ट डिलीट, ठीक है, रिफ्रेश करो, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एंड पॉइंट सर्विसेज में कुछ है? नहीं है। देन वी कैन कैम एंड अगेन से लिस्ट, फंस गया। अब आप बोलोगे सर आपने एंड पॉइंट तो क्रिएट नहीं किया, फिर ये आया कहां से? यू रिमेम्बर कि जब आप VPC क्रिएट करते हो, क्रिएट VPC, तो हमने VPC ने VPC एंड मोर क्लिक किया था, यू नो, लास्ट टाइम प्रोजेक्ट दे दिया था, CIDR टेडेंसी सब कुछ लगा दिया था, नेट गेटवे नन रख दिया था। ठीक है, VPC एंड ये दिख रहा है ना, S3 गेटवे दिख रहे हैं ना? तो ये क्रिएटेड रह गया था, जिसकी वजह से वो कनेक्ट हो रहा है। समझ गए? और अभी देखो जैसे ही मैंने वो डिलीट किया उसके बाद यहाँ पर देखो ये कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है उधर से, नहीं आ रहा है ना? नहीं। तो इस वजह से नहीं आ रहा है। अब अगर जैसे ही हम वापस से आके हम अपने चलेंगे गेटवे में और वापस से क्रिएट गेटवे करेंगे S3 AWS, ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस सर्विस के लिए करना है, ठीक है, यहाँ पर गेटवे का नेम दे दो, सी माइंड, ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है। तो ये सर्विस का मतलब ये होता है कि आपका अमेजोन में जितने भी गेटवे हैं कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से पूछ भी रहा है आपको किस रीजन में करना है। ठीक है, तो हमारा जो रीजन है वो S3 के, ये मुंबई एशिया पैसिफिक में है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे हम रीजन ना ले तो VPC क्यों नहीं सेलेक्ट करने दे रहा है? अच्छा, रीजन पहले लेना पड़ेगा।
एपी साउथ 1, ठीक है। S3 साउथ 1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दिख रहा है, तो ये गेटवे लेना है हमको, दिस वन। और जैसे ही आप गेटवे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर देखो हमारे पास आ जाएगा हमारा वो। और अब किस के में जाना है, ये पूछ रहा है किस राउट टेबल में जाना है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया तीनों में जाना है। पॉलिसी लगा दिया, वो क्या एक्सेस कर पाए, हमने फुल लगा दिया और यहाँ पे क्रिएट एंड पॉइंट कर दिया। दिस इज द मैनुअली वो, और वापस से यहाँ पर आओगे तो थोड़ी देर में ये रिस्पॉन्स करके दिखा देगा। ये देखो चल गया ना कमांड। और ये कितने मिनट से रुका था जैसे मैंने वो डिलीट किया था तो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही है, अगर आप AWS S3 MB, ठीक है, स्पेस S3 डबल बैकवर्ड स्लैश, और इसका वो क्या था, बकेट का नेम सी माइंड हाइफन बकेट हाइफन 03 क्रिएट करोगे तो वन मोर बकेट क्रिएटेड। अब आप वापस से S3 LS करो, सो तीन दिख रही हैं। और ये हम उस इंस्टांस में बैठे हैं जहां पे कोई इंटरनेट नहीं है। ये लोकल है। क्यों? क्योंकि इस पे पब्लिक आईपी ही नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट में बना हुआ है। हाँ, तो ये था पूरा हमारा एंड पॉइंट का टॉपिक। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट इज अ करेक्ट वे, ये ऐसे ही चलता है। आपके पास एक ऐसे यूजर होने चाहिए जिसके थ्रू हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी पिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस पे इंटरनेट नहीं है। तो ये थी आज का प्रैक्टिस जो हमने आपको बताई, तो आपको ये करनी है। अब आई थिंक मे भी ये समझ में आ गया होगा कि ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है, एंड पॉइंट के थ्रू काम कर रहा है, इंटरनेट से नहीं जा रहा है, ठीक है। एक टाइम के लिए तो आप लोग सरप्राइज हो गए होगे ना, सर ने तो एंड पॉइंट कनेक्ट नहीं किया, फिर ये कैसे चल गया, राइट। यस सर। एक सेकंड के लिए हमें भी लगा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये LS चला, मेरे दिमाग में VPC गया और मेरे को याद आया कि जो मैंने मोर करके बनाया था वहां पे एंड पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, उसको ऐसे अटैच छोड़ दिया था। दैट्स वाई कि चल गया, और इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। और मे भी अगर इतना फोकस चीजें ना हो तो कि आप भी कंफ्यूज और हम भी कंफ्यूज, यार आधे घंटे उसको डिबग करते रह जाए और नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो चीजें अगर आप ऐसे करोगे ना तभी समझ आएगा। अगर कोई चीज करो तो उसको समझो पहले, कि पूरा लॉजिक समझ जाओ, स्टार्टिंग से स्क्रैच से करो। अच्छा, हमने बकेट बनाई थी, वो एंड पॉइंट बनाया था, ये VPC बनाया था, VPC बनाते बनाते मैंने क्या क्या देखे थे। तो क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, जब हम मुंबई रीजन में आए थे VPC बनाने, तो वहां पर हमने सिर्फ VPC नहीं बनाया था, इन मोर किया था ताकि जल्दी से VPC बन जाए। यू रिमेम्बर? और ये किस टॉपिक के लिए आए थे यहाँ पे? हम आए थे नेट गेटवे के लिए। आई थिंक याद होगा आपको, नेट गेटवे जब बताना था तब हमने मुंबई रीजन में VPC बनाया था, तब ये बना था। फिर इसी में जंप होस्ट भी बताया था मैंने कल। तो आपको जब आप प्रैक्टिस करो तो ऐसी चीजें ना याद रखना पड़ेगा आपको, कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या है। ये तो छोटा सा है, जब हम लोग ऑफिसेस का बनाते हैं ना, तो एक साथ जब एक ही प्रोजेक्ट जब सर्वर में चल रहा होता है, तो देन आपको पता होना चाहिए कि सर्वर में मैंने क्या चीजें डाला था, उसमें क्या चल रहा है। लेट सपोज आगे कल को मैनेजर पूछ रहा उस सर्वर में यार वो चल रहा था बता दो, तो आपको ना इतना तो पता होना चाहिए कि आपको देखना ना पड़े, ठीक है। तो वो सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, आप वो वाला माइंडसेट बना के चल पाओगे तभी आगे वो सब चीजों को अलग से इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज आप वहां पे खड़े हो, आप इंस्टेंट रिप्लाई दे दोगे ना, तो वो अलग से इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई इसको ऐसे पता है। चलो फिर चलते हैं, बाकी कल मिलते हैं।
सर तो जैसे कल के लिए। डीबी और वेब हाँ हाँ। बनाया तो ये कहाँ बनेगा?